Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, students, today our topic is on numerical problems. Chapter number 7 PHY 122 and chapter number 5 PHY 222. ठीक है जी। तो आज हम स्टूडेंट्स PHY 122 के जो है वो चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 जो है वो PHY 222 का जो है वो ये बनता है। ये दोनों चैप्टर सेम है, तो इनके हम ना न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास चैप्टर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हमारा टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 7 के हैं PHY 122 के, और चैप्टर नंबर 5 के हैं PHY 222 के। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 PHY 122 ना सिविल में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों में इस्तेमाल होती है। ठीक है ना जी। इसी तरह PHY 222 जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में जो है वो इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 5 PHY 222 का है और चैप्टर नंबर 7 है PHY 122। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल है हमारे पास के हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। ठीक है ना जी, एक मीडियम का, और उस मीडियम में रोशनी की जो रफ्तार है या रोशनी की जो है स्पीड है वो है 1.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो ये हम उस मीडियम में रोशनी की रफ्तार जो है वो हम लिखेंगे, वो हमारे पास है ये है। और हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो ये है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.71 जो है इसका जवाब आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो इसका यूनिट नहीं होता तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरा न्यूमेरिकल भी हमारे पास यही है, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट फार्मूला इस्तेमाल करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। हमारे पास इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है दूसरे न्यूमेरिकल में। तो इसको हम जो है स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, साइन एंगल आई बटा साइन एंगल आर। ठीक है जी। तो ये फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू साइन एंगल आई की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 1.417। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 7.2, ये बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 7.2 और एग्जाम्पल 7.1, उनमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी। तो मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको बताता जाऊंगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है। वो इस न्यूमेरिकल में वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर और वो कनकेव मिरर के सामने पड़ा हुआ है, और उसकी जो उसका डिस्टेंस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना जी। तो हमने पोजीशन और हाइट मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट लिखेंगे, वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस क्यू लिखेंगे, वो हमने मालूम करना है, और इमेज की हाइट जो है वो हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिरर इक्वेशन हमारे पास होती है 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/q। इसमें f जो है वो फोकल लेंथ होती है, p जो है स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और Q जो है वो इमेज का डिस्टेंस होता है। ठीक है ना जी। तो ये हमने याद रखना है। तो इन जगहों पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 13.125 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अब हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन का हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि Q ओवर P इज इक्वल टू है हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना जी। ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है। तो ये हम इधर पुट करेंगे, इधर हमने Q की P की वैल्यू पुट करनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू पुट करनी है। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ जाएगा 2.625 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमने तीसरा न्यूमेरिकल है ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 7.3 है। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ठीक है ना जी। उसमें उसने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है उसने 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालनी है। इसके लिए आपको सिंपल सा फार्मूला याद ही
किया हुआ है आपने 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 7.4 की तरह। इसी तरह स्टूडेंट्स एक पाँचवा न्यूमेरिकल है, वो कहता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालें जबकि फोकल लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस जो है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के 2 टाइम्स है। तो Q इज इक्वल टू 2P लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो इमेज के डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डबल है, तो इसलिए हम 2P लिखेंगे और इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास Q की जगह 2P आ जाएगा। तो बाकी वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी और फोकल लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे तो इधर से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 37.5 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, हम अब न्यूमेरिकल नंबर 7.6 की तरफ आते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस हमने इसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ये हमने नेगेटिव इसलिए लगाया है कि उसने बताया हुआ है कि इमेज जो है ना वो विर्चुअल है। अगर इमेज विर्चुअल होगा ना तो हम इसकी वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव पुट करेंगे और रियल इमेज के लिए हम Q पॉजिटिव पुट करते हैं, ठीक है ना जी। तो आपने जो है ना इधर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, दोबारा वही इक्वेशन आएगी 1/f 1/p प्लस 1/q। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छा, ये बिल्कुल सेम एग्जांपल 7.4 की तरह है। इसी तरह हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना है, उसमें बताया हुआ उसने कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस निकालना है हमने Q। तो वही दोबारा फार्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो इसमें Q की वैल्यू आप इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर आएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, वो कहता है कि जी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपने मालूम करना है जबकि फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इमेज का डिस्टेंस जो है वो दोबारा आपको उसने यही बताया है कि वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से डबल है। तो डबल है तो 2 टाइम्स P लगाएंगे और दूसरा उसने ये भी बता दिया है कि इमेज जो है वो विर्चुअल है। तो दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि विर्चुअल इमेज के लिए आपने Q नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पे Q नेगेटिव आ जाएगा। हमने दोबारा वही इक्वेशन लगानी है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी और यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर आएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह हम फोकल लेंथ हमें दी हुई है, ठीक है ना जी, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ एक कनकेव लेंस की वो आपने यहाँ पे लिखना है f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है ना जी। तो ये यहाँ पे कनकेव लेंस है तो इसलिए हमने इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव ली है, ठीक है ना जी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस निकालना है तो दोबारा वही फार्मूला लगेगा और इधर से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी -6 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की दी हुई है 5 सेंटीमीटर और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये हमें पता होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर होता है, इसको D से जाहिर करते हैं, ठीक है जी। ये आपने डेफिनेशन की हुई है। तो मैग्निफिकेशन निकालनी है सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू 1 प्लस डी और f होता है। यहाँ पे d जो है वो हमारे पास 25 होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू 6 आएगी। मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होता तो हम इसको सिंपल लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि पावर ऑफ लेंस हमारे पास दी हुई है 2.5 डायोप्टर है, आपने फोकल लेंथ निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला आपके पास ये है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 ओवर फोकल लेंथ। तो ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 7 के PHY 122 और चैप्टर नंबर 5 PHY 222। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके 17 न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें से एक्सरसाइज के जो है वो 11 न्यूमेरिकल हैं और 6 इसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स भी इसके बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मैंने अभी न्यूमेरिकल समझाए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये आज आपका टॉपिक था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। और ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें से एक न्यूमेरिकल लाजमी पेपर में हर साल आता है, चाहे वो 122 है या चाहे वो 222 है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।